भारत में कोल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? भारत की बिजली का लगभग 55% हिस्सा कोयले से चलता है। इसलिए कोयला बराबर पावर प्लस मनी प्लस इंडस्ट्री प्लस पॉलिटिक्स। जो भी कोयला कंट्रोल करता है वो देश की पूरी इंडस्ट्रियल पावर कंट्रोल करता है। भारत में कोयले की खानें सरकार के पास होती हैं। सरकार इन्हें प्राइवेट या पीएसयूज को देती है ताकि वो बिजली या स्टील जैसे सेक्टर में इस्तेमाल कर सकें। असली शुरुआत 1990 से 2004 तक कोल ब्लॉक्स का सिस्टम। पहले सरकार कोयले के ब्लॉक्स को दे लेती थी एक तरीके से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जिस कंपनी ने पहले आवेदन किया उसको ब्लॉक मिल गया। इसमें नीलामी नहीं होती थी, कोई कंपटीशन नहीं था और सब कुछ सरकार की डिस्क्रिशन पर चलता था। प्रॉब्लम शुरू होती है 2004 से 2009, सबसे विवादित समय। इस वक्त भारत में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही थी। बहुत सारी कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने 151 से भी ज्यादा ब्लॉक इस बिना ऑक्शन वाले सिस्टम से प्राइवेट कंपनियों को दे दिए। आरोप क्या लगे? कंपनियों ने नेताओं या अफसरों से सेटिंग करके ब्लॉक ले लिए। सीएजी ने कहा कि सरकार ने सस्ते में ब्लॉक दे दिए। मार्केट वैल्यू करोड़ों में थी, पर सरकार को कुछ नहीं मिला। अलोकेशन ओपेक यानी गैर पारदर्शी था। यहां से इसका नाम पड़ा कोल गेट। 2012 सीएजी रिपोर्ट बम फटता है। देश हिल गया जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को संभावित नुकसान 1.86 लाख करोड़, यानी अगर ऑक्शन होती तो सरकार को यह पैसा मिलता। ये लॉस एक्चुअल लॉस नहीं था, बल्कि पोटेंशियल गेन थी जो सरकार खो बैठी। लेकिन पब्लिक में यह बात बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। कैसे हुआ स्कैम? मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड सिंपली। कंपनियों ने कोयला ब्लॉक के लिए एप्लीकेशन दी, स्क्रीनिंग कमिटी बैठी। कमिटी ने कई बार कंपनीज को ऐसे ही ब्लॉक दे दिए। नो ऑक्शन नो रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। कुछ कंपनियों ने ब्लॉक पाने के बाद उत्पादन शुरू नहीं किया। कई ने ब्लॉक लेकर दूसरी कंपनी को बेचकर प्रॉफिट कमाया। यहां पर फेवरेटिज्म, करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की कमी की बात सामने आई। सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की। कई नेताओं, कंपनियों के मालिकों और ब्यूरोक्रेट्स पर एफआईआर दर्ज हुई। 2013-14 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्क्रीनिंग प्रोसेस फेयर नहीं था। कोर्ट ने कहा पूरा एलोकेशन तरीका इल्लीगल था। 2014 हिस्टोरिक वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 214 में से 204 कोल ब्लॉक्स को रद्द कर दिया। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कैंसिलेशंस में से एक है। किसको सजा मिली? हां, कुछ मामलों में सजा भी हुई। सबसे बड़ा मामला हिंडाल्को प्लस ईएसपीएल प्लस जिंदल स्टील। 2017 में एक्स कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता को दोषी ठहराया गया। कई अफसरों को सजा मिली, कुछ कंपनियों पर भारी जुर्माना। लेकिन ज्यादातर बड़े नेताओं या टॉप कॉर्पोरेट्स को सीधी सजा नहीं हुई। कई केस चल रहे हैं, कई बंद हो चुके हैं। कई मामलों में सीबीआई सबूत साबित नहीं कर पाई। रिजल्ट, पूरा स्कैम कानूनी रूप से प्रूवन नहीं हुआ, लेकिन फॉल्टी पॉलिसी प्लस फेवरेटिज्म प्लस फ्लॉड अलोकेशन साफ साबित हुए। सिस्टम पूरी तरह बदलना पड़ा। कोल ब्लॉक्स की नीलामी अनिवार्य कर दी गई। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई। इंडस्ट्री, कई प्रोजेक्ट रुके या बंद हुए। कंपनियों को नए सिरे से ऑक्शन में भाग लेना पड़ा। इकोनॉमी, शॉर्ट टर्म शॉक आया, लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू बढ़ा, ऑक्शन से हजारों करोड़ मिले। कोल स्कैम टिपिकल करप्शन जैसा नहीं था। कोई सूटकेस, रिश्वत के पक्के सबूत नहीं मिले। इसे सबसे सही तरीके से ऐसे समझिए, ये एक पॉलिसी फेलियर प्लस ओपेक फेवरेटिज्म का केस था जिसने देश को करोड़ों का पोटेंशियल नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इल्लीगल बताया और पूरा सिस्टम बंद कराया। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 200 से ज्यादा सरकारी एलोकेशंस एक साथ कैंसिल हुए। इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े घोटालों में गिना जाता है।